तो वो पहली बात गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, भ्रष्ट बंधन है, ठीक है। वो भ्रष्ट बंधन जो मीटिंग किया है आपको बताते हैं, जब दल से दल मिलेगा तभी दलदल बनेगा, ठीक है। और जब दलदल बनेगा तो उसी में कमल खिलेगा। तो वो एक दलदल बनाया है, हम लोग उसमें कमल खिलाने का काम करेंगे। और विपक्ष कितना ही फ्यूज बल्ब की तरह मिल जाए ना, सूर्य से वो लोग टकराने की कोशिश कर रहा है, वो लोग पहुंचेगा नहीं वहाँ, तो पहली बात। अब पहुँच गया चकनाचूर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में एक बार हमें फिर से भाजपा को मौका देना चाहिए सेंट्रल में। जी, ऐसा क्यों आपने फील किया कि मतलब बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना चाहिए? मोदी जी जिस विजन पे वर्क कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा विजन है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने जो नेशन के डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए उस पे काफ़ी हद तक उन्होंने काम किया भी है। जिस तरह से आप तो दिल्ली के रहवासी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे G20 हुआ है, हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ऐसा हो गया है, बट महंगाई बढ़ रही है तो भी चलेगा अगर हमारे देश का विकास होता है। सारी चीज़ों को जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जी जो हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के जो नीतीश कुमार है वो इस तरीके से दावा कर रहे हैं कि जो है 2024 में हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लगातार दावा कर रहे हैं। ऐसी क्या प्लानिंग है उनके पास जो इस तरीके से बेखौफ होकर वो बोल रहे हैं? देखिए मैम, इस मीटिंग का ना सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही था कि इसका नेतृत्व कर रहे थे नीतीश कुमार, जिनका खुद कोई ठिकाना नहीं है। मतलब बिहार में है दुइये गो दल, ठीक है, एगो है कमल, एगो है लालटेन। नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, आज तक अपने दम पे वो सरकार नहीं बना, आज तक रिकॉर्ड है, ठीक है। सीएम बहुत बने लेकिन अपने दम पे कभी नहीं। मतलब कि कभी कमल पे बैठ के तैर लेते हैं, कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते हैं, उतने उनका रह गया जीवन, ठीक है। तो नेतृत्व ही गलत आदमी कर रहे हैं। अब रहा बात आपको विपक्ष का मीटिंग का बता दें, तो वो पहली बात गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, भ्रष्ट बंधन है, ठीक है। वो भ्रष्ट बंधन जो मीटिंग किया है आपको बताते हैं, जब दल से दल मिलेगा तभी दलदल बनेगा, ठीक है। और जब दलदल बनेगा तो उसी में कमल खिलेगा। तो वो एक दलदल बनाया है, हम लोग उसमें कमल खिलाने का काम करेंगे। और विपक्ष कितना ही फ्यूज बल्ब की तरह मिल जाए ना, सूर्य से वो लोग टकराने की कोशिश कर रहा है, वो लोग पहुंचेगा नहीं वहाँ, तो पहली बात। अब पहुंच गया चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा सर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि वहाँ पे जिस तरीके से एनसीपी के काफ़ी सारे विधायक जो है पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इस राजनीति को क्या बोलेंगे जो महाराष्ट्र में चल रही है? मैम देखिए, जितना भी उन लोग का जो भ्रष्टाचारी थे, जो बोल रहे हैं कि मतलब कि जो बड़े बड़े मेन लीडर है, जैसे राहुल गांधी ले लीजिए, केजरीवाल ले लीजिए, महाराष्ट्र के ले लीजिए, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं ना कि बीजेपी में जाने के बाद वो लोग धुलवा जाता है, वो लोग नहा लेता है वॉशिंग पाउडर से वाशिंग मशीन में, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी को भी, केजरीवाल को भी, जो विपक्षी पार्टी है, कि आप एक लिस्ट जारी कीजिए, ठीक है। जितने आपके पार्टी में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है ना, सबका आप लिस्ट में नाम लिखिए, उस सबका नाम आप बीजेपी को दीजिए, ठीक है। बीजेपी उसको नहवाएगा बढ़िया से, वॉशिंग मशीन में पूरा नहवाएगा, धुलवाएगा, तब आपको वापस कर देगा, नहीं तो उसका मन रहेगा तो बीजेपी में रह जाएगा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है मैम, जो इधर आता है वो उनके बारे में लोग बोल देते हैं भ्रष्टाचारी था, अभी वहाँ गया है तो धुलवा गया। कोई धुलाता उलाता नहीं, अगर धुलवाता है तो हम तो बोलेंगे आप नाम लिस्ट जारी कीजिए, हम लोग धुलवाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये लोग का एक नहीं होता, ये लोग गठबंधन तैयार कर लिए लेकिन इनमें खुद नहीं। कभी केजरीवाल बोल देंगे कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार है, राहुल गांधी बोलेंगे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार लालू यादव, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और लालू यादव बोल देंगे ममता बनर्जी भ्रष्टाचार है। ये नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, वो सिर्फ जांच करवाते हैं, ठीक है। जब जांच करवाते हैं पता चलता है सबके सब भ्रष्टाचारी है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी को पता है कि कहीं ना कहीं देश का अभी दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है कि जनसंख्या हम लोग का बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 150 करोड़ के बाद ही पहुंच गया है। लेकिन एक सौभाग्य का बात है कि हमारे देश में यूथ का संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आज का यूथ डेट में ना यूथ जो है पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसको पता है किसको वोट देना है, कौन डेवलपमेंट कर रहा है। जहाँ जीडीपी अदर कंट्री का, चाहे वो बड़ा भी कंट्री क्यों ना लीजिए, 2% 3% ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। हमारा कंट्री का अगर जीडीपी जो है 7.2% ग्रोथ किया है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है। हम लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कपिल सिब्बल जी ऐसा बोलते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है लोकतंत्र नहीं है, सब तमाशा करवा रही है बीजेपी, लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि सब बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। क्या आपको भी लगता है सब कुछ बीजेपी करवा रही है? मैम देखिए, कपिल सिब्बल तो पहली बात खुद थूका हुआ बिरयानी खाता है, ठीक है। और रहा बात अब जो बोल रही है कि कपिल सिब्बल ऐसे टिप्पणी दी है और लोकतंत्र का बात कर रही है, तो एक बात उनसे पूछिएगा कि 75 और 77 में जब इमरजेंसी लगा था तब कहाँ से, तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था, तब क्या देश खतरे में नहीं था? उसके बाद जब 84 में सिख नरसंहार हुआ तब भी देश खतरे में नहीं, संविधान खतरे में नहीं आया, ठीक है। और जब 90 में कश्मीरी पंडित को मारा गया, हिंदू नरसंहार हुआ, तब भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। लेकिन मोदी जी का 7-8 साल में जो है, 9 साल में 1300 आतंकियों को मारा जाता है, घुसपैठी को भगाया जाता है। अदर कंट्री अगर मान लीजिए झुक रहा है हम लोग के सामने, तो देश खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। तो कोई संविधान भी खतरे में नहीं, देश भी खतरे में नहीं है। खतरे में आतंकवादी और आतंकवादी के समर्थन में जो कुछ चाटुकार लोग रह गए यहाँ पे, कपिल सिब्बल हो गए, राहुल गांधी है, वो लोग खतरे में है। अरे सर, जो ये गठबंधन जो रेडी किया जा रहा है, आप बोल रहे हैं एक तरफ की विपक्ष एकजुट है ही नहीं विपक्ष, और बात कर रहे हैं मोदी जी को हटाने की, तो एकजुटता ये लोग ला ही नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? मैम ये विपक्ष का जो बैठक हुआ है ना, ये बैठक नीतीश कुमार नहीं की है या कोई भी विपक्षी नहीं किया, ठीक है। ये मोदी जी किया है। मोदी जी क्या एक गलत काम किया ना, हम लोग उनको बुलाए थे, पता है क्यों? क्योंकि वो कचरा साफ कर दे इस देश से, ठीक है। लेकिन वो क्या किए, कचरा को इकट्ठा कर दिए, ठीक है, और बिहार में इकट्ठा किए, ठीक है। और हम बिहार के नागरिक होने के नाते बताते हैं, वो जो कचरा वहाँ इकट्ठा हुआ था ना, उसको हम लोग इस देश से फेंकने का काम करेंगे।
अच्छा सर, प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन ले, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में आपकी लोकप्रियता होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है विपक्ष में ऐसा कोई नेता है जिसको जो विश्व मतलब देश के स्केल पे जिसका बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हो? मैम देखिए 6 पार्टी है जो नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी में जो लड़ सकता है, ठीक है, जिसमें एक बीजेपी जो कि 2 ही पार्टी स्ट्रांग है, एक है कांग्रेस एक और है बीजेपी, ठीक है। तो बीजेपी का तो अभी सरकार है ही है और कहीं ना कहीं जन समर्थन ही मिल रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, उनका सदस्यता जा चुका है, ठीक है। प्रियंका गांधी या जो भी इंटेलेक्चुअल होंगे उनको वो लोग प्रधानमंत्री बनाएगी नहीं, तो विपक्ष में चेहरा है नहीं। और जब तक चेहरा आता नहीं है तब तक हम लोग मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं, क्योंकि एक स्टेट में राजस्थान वाली उनका सरकार है, राजस्थान उनसे नहीं संभला। एक केजरीवाल को लोग यहाँ दिल्ली का जनता लोग फ्री के डिलीवरी में देता है वोट। केजरीवाल का आपको स्थिति बता दें कि दिल्ली में आए दिनों कितना बहन बेटी मरती है, कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है। अपने आप को 10 लाख का पर्दा बनवा लेंगे, 8 लाख का, ठीक है। और जब एक बेटी का अगर मान लीजिए हत्या होता है, साहिल खान करता है, तो उसको जाके 10 लाख में तोल लेता है, ठीक है। तो केजरीवाल में सुरक्षित नहीं। एक बचपन से हम सुनते आते थे कि पुलिस जो लाठीचार्ज करता है, ठीक है। जब हम थोड़े बड़े हुए और अभी इस बीच में पता चला कि पंजाब में जो है पुलिस पे लाठीचार्ज हो गया खालिस्तानियों के द्वारा। तो फ्री के डिलीवरी के चक्कर में हम लोग को नहीं रहना है। यहाँ का देश का जनता है वो समझ चुका है, ये लोग फ्री का जो लॉलीपॉप चखाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए डेंजरस है। वो अगर फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्री आतंकवादी भी हम लोग के घर में दे रहे हैं। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है? विजय कुशवाहा, विजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज की। बिहार के रहने वाले? प्रयागराज से आए आप। सर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से मैं अभी युवा से राय? सही बात भाई ने बोला है, मोदी जी को सपोर्ट करिए, मोदी जी ने काम अच्छा किया है और अच्छा करते रहेंगे। अच्छा, प्रयागराज के रहने वाले, एक दो काम भी बता दीजिए, क्या क्या अच्छे काम लगे आपको मोदी जी? प्रयागराज में सारे लाइनें जो पूरी गड्ढे खराब थे सब मोदी जी ने पूरे फ्लाई ओवर कितने बनवा दिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई सारी चीज़। इसलिए हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी का सपोर्ट करेंगे। सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, सर कह रहे हैं मोदी जी को नहीं जीतने देंगे। जो विपक्ष एकजुट हो जाए, जीतेंगे तो मोदी जी, और मोदी जी के अलावा और कोई नहीं जीतेगा। और कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, और लोग सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर विक्रम गुनियाल है। कहाँ के रहने वाले सर आप? आई कमिंग फ्रॉम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए हैं आप यहाँ। सर आपकी क्या राय है कि 2024 के इलेक्शंस नज़दीक है, क्या लगता है कि किसकी लोकप्रियता जाता है, जनता किसे जिताएगी? मैं तो कह रहा हूँ विपक्षी आना चाहिए। हाँ जी, किसका चेहरा देखते हैं विपक्ष? मेरे हिसाब से कांग्रेस का गठबंधन ना हो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि कांग्रेस के राज में महिलाओं के बारे में जो सशक्तिकरण है, ये सारी चीज़ें उठा रहे हैं ये लोग, लेकिन एक तरफ से बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर जो ये बातें करते हैं, यूपी में योगी सरकार ने जो किया, ऐसी काम दिल्ली सरकार करे, ऐसी मोदी जी मतलब करें आगे। मतलब जितने भी सरकार, मतलब जितने भी हमारे प्रदेश में हैं, जितने भी प्रदेश हैं, इन सब के अंदर एक जैसा हो जाता है, जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें, तो बढ़िया था। आज उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया घोषित हो चुका है। वहाँ पे एक बेटी की हत्या हुई थी, अंकिता भंडारी। बीजेपी का कोई बड़ा लीडर था, उसका नाम सामने नहीं आया। तो मैं कहना चाहूँगा क्यों ये मतलब अपनी ही पार्टी वालों को क्यों, मतलब जहाँ पे इनके जो भी नेता हैं गुंडे बने, आतंकवादी बन जाते हैं, इन्होंने मतलब ऐसा गुंडा राज फैला रखा है, उनको क्यों नहीं उजागर किया इन्होंने? वो चेहरे को अगर बेनकाब कर देते हम मान जाते कि हाँ बढ़िया है। इस तरीके से अभी हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि 2024 में जो है किसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। आपकी क्या राय है, महिला इस चीज़ों को किस तरीके से देखती है? मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में एक बार हमें फिर से भाजपा को मौका देना चाहिए सेंट्रल में। जी, ऐसा क्यों आपने फील किया कि मतलब बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना चाहिए? मोदी जी जिस विज़न पे वर्क कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा विज़न है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने जो नेशन के डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए उस पे काफ़ी हद तक उन्होंने काम किया भी है। जिस तरह से आप तो दिल्ली के रहवासी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे G20 हुआ है, हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ऐसा हो गया है, बट महंगाई बढ़ रही है तो भी चलेगा। अगर हमारे देश का विकास होता है तो लॉन्ग टर्म पे वो कहीं ना कहीं यूथ के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा मैम, आपने सारी बातें बताई कि देश का विकास हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि देश नई दिशा में जा रहा है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको दिक्कत है कि धरातल पर काम नहीं हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा, कि जैसे आपने महंगाई की बात करी वो चरम पर है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती सरकार, इस तरीके से आरोप लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जिसकी भी सरकार होती है उनके अलग अलग विजन्स होते हैं, एक दूर का विजन होता है, एक पास का विजन होता है। जैसे कि एक 5 टर्म प्लान्स होते हैं, 5 ईयर टर्म के, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। तो जो उन्होंने दूर से देखा, जिस पे सबसे ज़्यादा बेसिकली उन्हें काम करना लग रहा था, उन्होंने उस चीज़ पे वर्क किया है। और जो शॉर्ट टर्म जो है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब गरीबी के और जो निचले स्तर पे उन्होंने काम नहीं किया, तो ये हो सकता है उनके नेक्स्ट एजेंडा में हो जिस पे वो कार्य करें, क्योंकि जब आप ऊपर का स्तर अच्छा करोगे तब तो आप नीचे के स्तर पे आप बेनिफिट दे पाओगे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो बहुत सारे बेनिफिट ऐसे मिल जाते हैं कि आप फ्री अनाज, फ्री बिजली,
फ्री चावल, तो ये सारी चीज़ें देख के लोगों को खुशी तो बहुत होती है, बट 5 साल के बाद होना क्या है? सिर्फ उतने से ही काम नहीं होगा ना, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। वो सब तभी होगा जब हमारे पास बाहर के इन्वेस्टर्स आएंगे, बाहर के लोगों का हमारे देश में आज कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छे लेवल पे है। अच्छा मैम, आपने महंगाई को आपने बताया कि ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से गरीब महिलाएं हैं वो इस तरीके से बोलते हैं कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया और भी काफ़ी सारी तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो हम इनको निचले लेवल पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं हम लोगों की, चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? आप एक तरफ इसको कंपेयर करें देश के मतलब देश आगे बढ़ रहा है इन चीज़ों को, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई ज़रूर बढ़ रही है, बट मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि ये आप सभी का योगदान है। ये बहुत आसान सी बात नहीं होती है कि बोलना कि ठीक है सिलेंडर महंगा है तो क्या हो गया, क्योंकि जो 2 वक्त की रोटी पकाते हैं वही जानते हैं कि किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये हम सभी का कहीं ना कहीं एक योगदान है हमारे देश के, नेशन के भलाई के लिए और अच्छाई के लिए। अच्छा मैम, बेरोज़गारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी कि जो युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं सब बीजेपी की वजह से जब से सत्ता में आई है युवाओं के पास रोज़गार नहीं? बहुत सारे स्टार्टअप्स पे वर्क हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स के थ्रू हमने देखा है कि हमारे युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो बेरोज़गार थे वो आज खुद अपना बहुत अच्छे बिजनेस के उन्होंने स्टार्टअप आइडियाज़ लेके आए और काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो उसी तरीके से धीरे धीरे हमें उसका नंबर में चेंजेस दिखेंगे। अचानक से एक दिन में तो ताजमहल भी नहीं बना था। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी 2024 के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, लगातार इकट्ठे हो रहे हैं कि वो उनका मेन मोटिव है कि हम 2024 में मोदी जी को हटा देंगे, क्या लगता है कि उनका जो प्लानिंग है सक्सेसफुल हो पाएगी 2024? नहीं, मुझे तो नहीं लगता।